तो भाइयों फाइनली इंडियन फाइटर सेलेक्ट हो चुका है रोड टू यूएफसी सीजन 5 के अंदर। जी हाँ भाइयों, इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरेन की फाइट होने वाली है यूहो मियागुची जापानीज फाइटर के अगेंस्ट 28 में यहाँ पर रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे चुंगरेन कोरेन को लास्ट मोमेंट स्पॉट मिला है यहाँ पर रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों आप सबको याद होगा कि आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे नेपाल के फाइटर रविंद्र धांत का इस साल सिलेक्शन हुआ है और साउथ ईस्ट एशिया से सिर्फ इस साल एक ही फाइटर रविंद्र धांत जो कि नेपाल से आते हैं वो यहाँ पर रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस रीजन को। और उस टाइम पे भाइयों मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से नेपाल के लिए डेफिनेटली वेल एंड गुड खुशी है, बट मैं हूँ तो एक इंडियन और अपने इंडियन फाइटर को रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में देखने का मजा कुछ और ही आता है। और उस टाइम मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था जब मुझे पता चला कि इस साल रोड टू यूएफसी जो एक मौका होता है किसी एक इंडियन फाइटर को यूएफसी तक जाने का। सीजन 1 में अंशुल जुबली ने जीता था, उसके बाद से यहाँ पे अंगद बिष्ट के बाद से तो कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस ही नहीं आई। तो वो उसके अंदर भी यहाँ पर अगर इंडियन फाइटर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो भाइयों कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर ये अपडेट निकल के आई थी कि चुंगरेन कोरेन को एज अ बैकअप फाइटर रख लिया गया है इस टूर्नामेंट के बैंटम वेट ब्रैकेट में। अगर किसी फाइटर को कोई इंजरी वगैरह होती है, कोई पुल आउट करता है तो चुंगरेन को यहाँ पर स्पॉट मिल जाएगा। और उस टाइम के बाद से भाइयों अपने इंडियन लोगों ने यहाँ पर जो भी करा, किसी ने मन्नतें मांगी, किसी ने प्रे करा, किसी ने झाड़ फूक, किसी ने नजर लगाई किसी दूसरे फाइटर को। और यहाँ पर एक फाइटर इंजर्ड हो गया, हो शी मिन करके एक फाइटर वो यहाँ पर इंजर्ड हो गया और उसकी जगह पे यहाँ पर चुंगरेन कोरेन को स्पॉट मिल गया फाइनली। और भाइयों भले शॉर्ट नोटिस फाइट हो, थोड़े टाइम ही यहाँ पर मिला है प्रिपरेशन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 हफ्ते का टाइम है मैक्स। लेकिन भाइयों स्टिल यहाँ पर एक मौका मिलना भाइयों जरूरी है। आई पर्सनली बिलीव यहाँ पर चांस देना चाहिए हर फाइटर को। और भाइयों यहाँ पर चांस मिल गया, भगवान ने हम सबकी सुन ली और फाइनली अब चुंगरेन कोरेन 28 मई को रोड टू यूएफसी सीजन 5 के अंदर कंपीट करने वाले हैं। अपने इंडियन फाइटर की फाइट होने वाली है। अब इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये फाइट किस तरीके की फाइट है। पहली बात तो हम सबको पता है ये शॉर्ट नोटिस फाइट है, एक डिफिकल्ट फाइट है। ऑब्वियसली शॉर्ट नोटिस पे कोई भी फाइट लेना डिफिकल्ट होगा। और क्या ये एक विनेबल फाइट है चुंगरेन कोरेन के लिए, सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अब भाई ओपोनेंट के बारे में अगर आप सबको बताऊं तो चुंगरेन कोरेन का रोड टू यूएफसी का अपोनेंट होने वाला है जापानीज फाइटर यूहो मियागुची। और ये एक अनडिफीटेड फाइटर है, 7-0 का इसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड है। और इस 7 विक्ट्रीज में से 6 विक्ट्रीज यहाँ पर केओ टीकेओ से आई है। मतलब भाइयों ये स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर है। इसका जो स्ट्राइकिंग है फर्स्ट राउंड में स्पेशली ये बहुत ज्यादा लीथल है। फिर जैसा मैंने आप सबको बताया स्ट्राइकिंग विद फिनिशिंग कैपेबिलिटीज, तो अगर चुंगरेन यहाँ पर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में केयरफुल नहीं रहते हैं तो इसके पास बहुत अच्छी फिनिशिंग एबिलिटी है। ये केओ टीकेओ विक्ट्री यहाँ पर भी ले पाएगा। अब इसी के साथ भाइयों बात करते हैं कि क्या ये चुंगरेन के लिए विनेबल फाइट है। ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पर ये 100% विनेबल फाइट है अगर इसको सही तरीके से सही गेम प्लान से लड़ा जाए तो। अब ये क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस फाइट है तो चुंगरेन को एक फुल कैंप तो नहीं मिलने वाला है मियागुची के अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए, बट चुंगरेन की अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली अगर आप सबको नहीं पता है चुंगरेन कोरेन इंडिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स फाइट नाइट के अंदर बैंटम वेट चैंपियन रह चुके हैं। एमएफएन के अंदर इन्होंने मल्टीपल फाइट्स की, मल्टीपल विक्ट्रीज ली हैं और यही भाइयों एक्सपीरियंस इनको एडवांटेज देता है मियागुची जैसे फाइटर के अगेंस्ट। मियागुची के पास अनडिफीटेड रिकॉर्ड है, यहाँ पर वो केओ टीकेओ की स्ट्रीक बनाते हुए आ रहा है, बट स्टिल आई पर्सनली फील कि उसके पास वो एक्सपीरियंस लैक करता है। एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पर चुंगरेन कोरेन को डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइट का फर्स्ट और सेकंड राउंड यहाँ पर ऑब्वियसली मियागुची फुल गन्स ब्लेजिंग आने वाला है चुंगरेन को फिनिश करने के लिए। अगर उसको यहाँ पर ऑनस्लॉट झेल लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिनिश कर सकता है चुंगरेन कोरेन थर्ड राउंड के अंदर इस फाइट को, या फर्स्ट राउंड अगर झेल लिया सेकंड राउंड थर्ड राउंड से प्रेशर करके यहाँ पे मियागुची को हराया जा सकता है। हालांकि रोड टू यूएफसी की फाइट्स काफ़ी हाई पेस्ड ही होती हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर भी केओ टीकेओ आ सकता है, बट चुंगरेन का गेम प्लान यही होगा जो अर्ली ऑनस्लॉट लेके आने वाला है मियागुची उसको झेलना किसी भी तरीके से और फिर यहाँ पर अपना गेम प्लान इंप्लाई करके फाइट को जीतना। अब ऑब्वियसली भाइयों जिनको नहीं पता है इस टूर्नामेंट में रविंद्र धांत की भी फाइट होने वाली है। नेपाली फाइटर है, वो भी इस टूर्नामेंट के बैंटम वेट ब्रैकेट में ही है। और भाइयों चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धांत के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी भी है। जिन्होंने इंडियन एमएमए फॉलो करा है उनको ये पता ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया चुंगरेन कोरेन मैट्रिक्स फाइट नाइट के बैंटम वेट चैंपियन थे और वो बैंटम वेट चैंपियनशिप उन्होंने कैसे लूज करी, उन्होंने रविंद्र धांत से ही लूज करी। लास्ट ईयर अगस्त में इन दोनों के
बीच में फाइट हुई थी और रविंद्र धांत ने बहुत शॉकिंग और डोमिनेंट TKO विक्ट्री ली थी यहाँ पे चुंगरेन कोरेन के ऊपर। तो यस भाई, रविंद्र धांत के पास यहाँ पे नंबर्स है, चुंगरेन कोरेन को उन्होंने हरा रखा है, फिनिश कर रखा है। और ये चुंगरेन कोरेन की लास्ट फाइट ही थी, मतलब यहाँ पे चुंगरेन कोरेन अभी विनिंग कॉलम में नहीं है, रविंद्र धांत विनिंग कॉलम से आ रहा है, विनिंग मोमेंटम लेके आएगा इस टूर्नामेंट के अंदर। और चुंगरेन के पास एक तो शॉर्ट नोटिस फाइट है, प्लस उनके पास वो विनिंग मोमेंटम नहीं है। लास्ट फाइट में वो फिनिश हुए थे, अचानक से उनके पास एक बहुत बड़ा स्टेज आ चुका है। तो ऑड्स जो बेसिकली बोले जाते हैं, ऑड्स यहाँ पर पूरी तरीके से स्टैक्ड है चुंगरेन के अगेंस्ट। बट देन अगेन भाइयों, अंडरडॉग्स होते ही हैं। अभी हमने लास्ट इवेंट के अंदर ही देखा अंडरडॉग शॉन स्टिकलैंड ने किस तरीके से ऐसे हैवी फेवरेट और फैन फेवरेट हमजा चिमाएव को हरा दिया है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बैटल होने वाला है। अगर भाइयों चुंगरेन कोरेन और रविंद्र धांत यहाँ पर अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की फाइट जीतते हैं, तो फिर शायद फाइनल्स में इनका फेस ऑफ हो सकता है। और जस्ट भाइयों एक बार सोचो, अगर यहाँ पर इंडिया का फाइटर, नेपाल का फाइटर फाइनल्स में चुंगरेन कोरेन रविंद्र धांत रीमैच, कितनी बड़ी फाइट होने वाली है। इंडियन MMA किस तरीके से ब्लो अप करने वाला है अगर ये पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि अभी मैं बहुत दूर के ख्याल देख रहा हूँ, दोनों फाइटर्स को दो फाइट जीतनी है पहले यहाँ पे टूर्नामेंट के फाइनल्स में जाने में। बट भाइयों आई वुड से पिछले कुछ टाइम से जो चीज़ें UFC में हो रही है, बहुत वियर्ड पॉसिबिलिटीज भी ट्रू होके जा रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझो कितना ज़्यादा हाइप बनने वाला। मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा रविंद्र धांत भी अपनी फाइट जिए, मैटी ईएन के अगेंस्ट उनकी फाइट होने वाली है, वो भी अपनी फाइट जीते। ऑल द बेस्ट टू हिम। और चुंगरेन भाई को भी मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहने वाला है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है भाई, डेफिनेटली बढ़िया करके आओ। और यहाँ पर आई होप कि आप इस फाइट को जीत जाओ। और भाइयों सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर 28 मई को चुंगरेन कोरेन इनकी फाइट्स होने वाली है। फिर 29 मई को पूजा तोमर की भी फाइट होगी चाइनीज फाइटर शी मिंग के अगेंस्ट। वो तो ऑलरेडी UFC जा चुकी है, ये एक UFC फाइट है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आई विश कि ये तीनों फाइटर्स जो अपने रीजन से जा रहे हैं, तीनों अपनी विक्ट्रीज यहाँ पर स्कोर करें। मजा आएगा भाई यहाँ पे फाइट्स देखने में। बाकी आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब इन फाइट्स के बारे में क्या सोचते हो, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई अपडेट या कोई और टाइप ऑफ वीडियो आपको चाहिए इन फाइट्स के ऊपर, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से कवर करूँगा। टिल देन भाइयों मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।